अरे आरती तू? हाँ भाभी, मैं। तू यहाँ क्या करने आई है? क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? हाँ नहीं आ सकती। क्यों आई यहाँ पे? क्यों भाभी, इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल में है, यहाँ पर नहीं है तुम्हारा घर। अभी तो मेरा बाप जिंदा है। कुछ करते हैं क्या वो? जिंदा है तो बोझ बनाएंगे हमारे ऊपर। जा अपने घर जा। बेटी, आज मैं कितना मजबूर हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी अपने पास नहीं रख सकता। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। पिताजी, आप चिंता मत करो। मेरी वजह से आप परेशान मत हो। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी, हर जन्म में तुम्हारी बेटी बन के पैदा हूँ। दीदी, आपने अच्छा करा उसे भगा दिया। यहाँ आ जाती है और सर और फुड़वा कराई है और आंसू और बहारे यहाँ पर आके। क्या पता हम रख ले। हम क्यों रख लेंगे? क्या हक है उसका? यूँ कह रही है मेरा हक नहीं है। आई हक वाली चलकर यहाँ पर। पिताजी बोल देना यहाँ रखने के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं रखने देती। उन्हें भी भगा दी थी उन्हीं के साथ ही। सही कह रही है तू। एक बुड्ढे को खिलाना तो भारी हो रहा है, ये और पड़ जाती है ऊपर से छाती पे आके। कैसे करते हम? अपने बच्चे पालने भारी हो रहे हैं हमें महंगाई के जमाने में। उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, इन्हें कहाँ से पालते? दो दो लड़की हो रहे हैं ऊपर से छाती पे, कहाँ से रखते हम? हे भगवान, ऐसी मैंने कौन सी गलती की जिसकी इतनी बड़ी सजा दी? पति दिया, वो भी ऐसा जिसको मेरी कदर नहीं थी। और भाभी मुझे अपने घर में रहने नहीं देती। ना ही मैं घर की हूँ और ना ही पियर की हूँ। भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मुझे अपनी शरण में लो भगवान। अरे, ये सोल पता नहीं किसका है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। पता नहीं किसका गिर गया है। चल कोई बात नहीं, मेरी बेटी के काम आ जाएगा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। बेटा, मैं अभी तेरे लिए पानी का इंतजाम करती हूँ। मम्मी, मुझे पानी की प्यास नहीं, भूख लगी है। रोटी मैं कहाँ से लेके आऊँ?
ले तो इसे पकड़। आज रोटी खिलाऊं, चुप हो जा। चुप हो जा, ले रोटी खा। और जानने मन कहाँ जा रही हो? बेटी, रोने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में माँ से शक्तिशाली कोई नहीं है और माँ का दर्जा उस देवी मैया के बराबर होता है। इस दुनिया में माँ से शक्तिशाली और सहनशीलता इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आरती, सुनो। अरे तुम, और इस हालत में, और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? वो मेरे पति ने और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। पर क्यों? सिर पकड़ के तो ऐसे बैठे जैसे मेरी दादी हो यू। तनक से भी शर्म लिहाज नहीं कि सास का आके सिर पे लत्ता धर ले ना धर ले। कोई मर गया जो ऐसे बैठी है? और क्या है ये? छोड़ क्या है ये ये? नहीं खाने दिए। अरे मुझे, छोड़ो ना, मैं नहीं दूंगी। अरे मुझे दे इसे बूटी को। ये आखिरी निशानी है। छोड़ साली। कहाँ लेके जाऊंगी? कहाँ जाओगे? मुझे ना गिर जा। एक छोरा ने तेल से दिया ना गया। हो खड़ी। तेरे जैसी माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी, मैंने सवार कर रखा था ना। 2 बच्चियों की वजह से। आओ मेरे साथ, आओ बेटा। आज से ये है तुम्हारे रहने की जगह। घबराओ मत, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हें स्कूल टाइम से जानता हूँ, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी रही हो, अच्छे से जानता हूँ। आज तुम्हें मैंने जब इस हालत में देखा मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं साथ हूँ, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, रखो। कभी भी कोई परेशानी हो मुझे कॉल करना। ठीक है भैया। हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ आरती, तुम्हें वहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। गुड। देखो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, और एक वकील साहब है मेरे जानने वाले, मैंने उनसे इस बारे में बात की है, तो कल से तुम उनके चैम्बर में चले जाना। हाँ ठीक है। वहाँ रहकर तुम काम भी करना और वकालत की पढ़ाई भी करना। देखो किसी बात की चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं कल से चली जाऊंगी। ओके, बाय। ओके। अंकल जी, कितने पैसे हुए?
₹4 हो गए 4। बेटी क्यों परेशान है? माँ जी, मैं इन बच्चों को संभालूं कि अपनी पढ़ाई पूरी करूं? तू पढ़ाई कर, बच्चे ने तेरे में देखूंगा। पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे बच्चे ना मेरा भी टाइम से कट जाएगा, मैं निकली रहूं। तेरे बच्चे ने मैं संभालूंगी। ठीक है माँ जी। अमित यार, तू 2 दिन के लिए ही सामान रख ले मेरा। पार्टी मेरी तरफ से है। कुछ खर्चा पानी कर लिए? कर लेंगे, कोई ऐसी बात ना। वैसे क्या सामान है कुछ सामान। चल ठीक है, तो ठीक। सर, ये मेरा सर्टिफिकेट। ये तो बहुत खुशी की बात है। सर, आज मैं वकील बन गई हूँ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और गिफ्ट फॉर यू। उस साइड हो जाओ। रहने दो, बस हो गया, रहने दो। अब आप कंप्लीट एडवोकेट बन चुके हैं। थैंक यू सर। आ गया बेटा तो? भैया काम किया आया था। हाँ, अभी चक्कर से बन गया, देखिए कहाँ किए। माँ ये तो नोटिस आया है? अब कौन आ गया? मेरा तो वैसे जी घबरा रहा। कौन है पता ना, गेट खटखटा रहा। खोलो गेट। हवलदार जी सर। क्या बात है सर? तलाशी लो यहाँ की। काहे की? किस चीज की तलाशी ले रहे हो सर? तलाशी? हाँ। तलाशी तो अब पता चलेगी। काहे की? अमित कहाँ है? अमित तो सर सो रहा है। सो रहा है? उठा के लेके उसे। उधर से देख भाई। सो रहा है। क्या मिला है इसके घर से? सर ये देखो, गन मिली है। पकड़ के लेके आओ उसे। ठीक है साहब। ये लो साहब, अंदर बैठा था। इसकी माँ तो कह रही थी सो रहा है। सर झूठ बोलती है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही, सो रहा था। अवैध हथियार रखने के जुर्म में इसको गिरफ्तार करो। अब ये मेरी नहीं है। तेरी नहीं है? वो तो अभी पता चल जाएगा किसकी है। लेके चल भाई इसे। और इसे जब तक तोड़े, जब तक सच ना उगल दे। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है? इसकी नहीं है ये? हे भगवान, मैं कैसे करूं? इसके पिताजी भी ना आए, वे सब्जी लेने गए, मेरे बच्चे को ले गए पकड़ के। आगे तब बताओ। अमित को पकड़ के ले गए पुलिस। ले गई? हाँ। क्या बात हुई? पता नहीं, कुछ गन वन लिख दिया घर में। चिंता मत करो, मैं उसे अभी छुड़ा के ला रहा हूँ। तुम जल्दी ले आओ, मेरा बहुत मन घबरा रहा।
मेरे बच्चे को पता ना, मारे तो ना पता ना। आज बड़ा मन उस दिन आया। बैठिए। ये फर्स्ट केस है, फैमिली मैटर्स है। ये अमित नाम का एक लड़का है जो कि शराब आदि का सेवन करता है और गलत कामों में, चोरी चकारी के अंदर बंद है। तो मुझे आप स्टडी करके बताएंगी कि इसमें बेस्ट क्या हो सकता है। थैंक यू सर। योर वेलकम। थैंक यू सर ये केस देने के लिए। योर वेलकम। इसमें आपको दिल और दिमाग से दोनों से काम करना है। ठीक है सर, मैं दिल और दिमाग से दोनों से काम करूंगी। ठीक है। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। साहब, ये नोटिस आया है। ये आपके पास पिस्टल लगाई है पुलिस वालों ने? पिस्टल थी क्या आपके पास? साहब, मेरे पास नहीं थी, पर मेरे को फंसाया जा रहा है। आरती, देखना है। सर ये तो करकटडूमा से नोटिस आया है। सर इसमें तो पिस्टल बरामद हुई है। अच्छा, दिखाइए। आरती, तू? ये क्या तमीज है तुम्हें बोलने की? वकील से कैसे बात की जाती है? तुम्हें पता नहीं है कहाँ खड़े हो तुम? सर ये मेरे हस्बैंड है। यही है वो नालायक अमित जिसने तुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मेरा बस चले तो इसे फांसी चढ़वा दूं। ले, नहीं लड़ता तेरा केस। चले जाओ यहाँ से। नहीं सर, जैसे भी है ये मेरे पति है। साहब, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़े गुनहगार हूँ। मेरे से माफी मांगने से क्या होगा? यदि माफी मांगनी है तो इस आरती से मांगो। आरती, मैं तेरा बहुत बड़े गुनहगार हूँ, मुझे तू माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो? आरती, मुझे भी माफ नहीं कर माँ दे। जी, बड़ों का हाथ तो आशीर्वाद के लिए होते हैं, पैरों पे झुकने के लिए नहीं होते। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तुझे घर से निकाल के। नहीं माँ जी, तुम तो मेरी माँ हो। मैंने तो तुम्हें ही अपनी माँ समझा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुझे अपनी बेटी न समझा। वहीं से बेटी आवे, वहीं से बेटे आवे। बेटी की तो शादी कर दे, ससुराल चली जा। बेटा तो दौरे पड़े हुए कौन चूसते रहे। मुझे आज पता चली इस बात की। मेरी पोती कहाँ है दोनों? माँ वो घर है। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं रखना चाहिए। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए। चल बेटी, तू अब घर चल।